आप देख रहे हैं फियर पॉडकास्ट वैभव के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल में रहता था। उस हॉस्टल में मेरे बहुत से फ्रेंड थे। दिवाली का टाइम आने वाला था। मेरे सभी फ्रेंड्स घर जा रहे थे क्योंकि वे सभी दूसरे स्टेट के थे, इसलिए वो जल्दी चले गए। मेरे इक्का दुक्का फ्रेंड ही हॉस्टल में बचे थे, जो भी थोड़े दिनों में जाने वाले थे। मेरा घर चूंकि शहर के पास में ही एक गांव में था और मैं बीमार भी पड़ गया था पहले, जिस कारण से मेरी बहुत सी स्टडी भी बर्बाद हो गई थी। तो मैंने हॉस्टल में ही रहने का निर्णय किया ताकि मैं अपनी छूटी हुई स्टडी को पूरा कर सकूं। मेरे घर वालों ने भी मुझे मंजूरी दे दी वहां रुकने की। जो मेरे बचे हुए दोस्त थे, अब वे भी अपने घर चले गए थे। हॉस्टल में बचा तो बस मैं और मेरा वार्डन। दिवाली की रात आने वाली थी तो मेरे वार्डन भी मुझे चाबी देके अपने घर चला गया। अब हॉस्टल में मैं बस अकेला ही बचा था। मैं अपनी पढ़ाई करके सोने चला गया। रात के करीब 2 बजे मेरी नींद खुली। मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी, पर हॉस्टल में मेरे अलावा तो कोई भी नहीं था। तो ये आवाज़ कौन कर रहा था? मैं बहुत ज़्यादा डर गया कि एक तो इस सुनसान हॉस्टल में मेरे अलावा कोई भी नहीं है, और ऊपर से आती हुई आवाज़ मेरे शरीर में कपकपी उठ गई और मैं कांपने लगा। उस वक्त मेरा चुप रहना सही था, क्योंकि बाहर कौन है ये मैं नहीं जानता था। मैंने रजाई अपने मुंह तक ओढ़ ली और सोने की कोशिश करने लगा कि तभी मेरे दरवाजे पर हल्की सी खटखटाने की आवाज़ आई। डर के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे। आवाज़ थोड़ी देर तक हुई, फिर घोर चुप्पी छा गई। घोर सन्नाटा हो गया। पूरे हॉस्टल में जैसे कोई है ही नहीं, एकदम सन्नाटा। काफ़ी डरावना माहौल था। पर उस समय मुझे पता चल गया था कि डर क्या होता है। राहत अभी बाकी थी। उस समय मैं खुद को मन ही मन ये बोल रहा था कि और घर चल जाते तो क्या बिगड़ जाता। नहीं, पर साहब को तो पढ़ना है, आइंस्टाइन बनना है, अब भुगतो। यही सोच रहा था कि एकदम से माहौल में फिर से वही डर छा गया। मेरे कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ें आ रही थी। थोड़ी देर बाद आवाज़ बंद हो गई कि तभी दरवाजे के जोर जोर से पीटने की आवाज़ आई। मैंने काफ़ी डर गया। थोड़ी देर बाद उसने मेरा नाम पुकारा, राजेश। बस यही काफ़ी था एक हार्ट अटैक के लिए। उसको मेरा नाम कैसे पता चला? वो बोला, बाहर तो आओ, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर नहीं बुलाओगे। वह आवाज़ किसी इंसान की तो नहीं हो सकती थी। बहुत ही डरावनी आवाज़ थी। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और वो चिल्ला के बोला, दरवाज़ा खोल नहीं तो। वह जो कोई भी था, अब वह काफ़ी गुस्से में आ गया था। मैं मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। मैं रात भर नहीं सोया, हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। दरवाजे पर खुरचने की आवाज़ें आती रही। जैसे तैसे करके मैंने रात काट ली। सुबह तक मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। सूर्योदय हो गया। मैं हिम्मत करके बाहर निकला। वहाँ कोई नहीं था, पर दरवाजे पर नाखूनों के निशान थे। मैं बस यही सोचता रहा कि अगर मैं बाहर चला जाता तो मेरे साथ क्या होता। मैंने अपने वार्डन को भी फ़ोन लगाया। कुछ समय बाद वार्डन हॉस्टल में आया। मैंने उसे चाबी दी और कहा, मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैंने उसे रात का सारा कुछ बता दिया और वो चुप था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ सब कुछ जानता था। मैंने उसे वो निशान भी दिखाए, पर वो निशान जैसे कभी वहाँ थे ही नहीं। मैं आज तक उस भयानक रात को नहीं भूला। मैंने हॉस्टल को छोड़ दिया। मैं बच पाया क्योंकि मेरे साथ वीर हनुमान जी थे। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी नंबर 2 की ओर। दोस्तों, मेरा नाम संजय है। ये बात उस समय की है जब मैं अपने गांव जा रहा था। मेरे गांव पहाड़ों के बीच में बसा है, घनी आबादी से अलग थलग। मेरे गांव में एक कच्ची सड़क है जिस पर केवल एक बस चलती है।
जो गांव से बाहर तक ही ले जाती है और लाती है। मैं अपनी नानी के घर गया हुआ था और वहीं से लौटकर आ रहा था। रात का समय था। बस ने मुझे गांव के बाहर उतारा था क्योंकि सड़क गांव से बाहर की ओर थी और मेरा घर गांव के काफ़ी अंदर था। पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पहले भी मैं कई बार सफ़र कर चुका था। पर इस बार मैं काफ़ी देर रात गांव में पहुंचा था। मैंने अपना सारा सामान उतारा और उसे उठाकर अपने घर की ओर बढ़ा। उस समय रात के लगभग 11:30 बज रहे थे और जैसे कि आप जानते हो गांव के लोग जल्दी ही सो जाया करते हैं, तो वैसा ही था। पूरा गांव सुनसान पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे गांव नहीं कोई जंगल में आ गया हूँ। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा था। मैं बस भगवान से दुआ कर रहा था कि जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाओ। पर मेरा घर थोड़ा दूर था। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे मेरा दोस्त आलोक मिल गया। उसने मुझे दूर से इशारा किया। मैं ये सोच रहा था कि इतनी रात में ये यहाँ क्या कर रहा है। पर खैर छोड़ो, मैं तो बड़ा खुश हुआ था कि कम से कम मुझे कोई साथी तो मिल गया। अब मेरा डर कम हो गया था क्योंकि इस सन्नाटे में चुप्पी तोड़ने के लिए कोई तो मेरे साथ है। उसने मेरे पास आके मेरा बैग उठाया और मेरे आगे आगे चलने लगा। चलते हुए मैंने एक बात पर गौर किया कि ये इतना चुप चुप क्यों है। ये जब से मुझे मिला है तब से कुछ नहीं बोला क्योंकि मेरा दोस्त आलोक तो बहुत ही बातूनी है और ये तो इतना शांत और बड़ी सी अजीब बात कर रहा है। मेरा घर बस थोड़ी ही दूर था पर अब वो एक दूसरा रास्ता लेके खेतों की तरफ बढ़ने लगा। मैंने उसको कहा, अरे भाई, अरे कहाँ जा रहे हो? कब से देख रहा हूँ तू बड़ा ही चुप है और ये खेतों की तरफ कहाँ जा रहा है? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? उसने मेरा हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती मुझे खेतों की तरफ ले जाने लगा। उसका हाथ बहुत ठंडा था। मुझे समझते हुए देर न हुई कि ये मेरा दोस्त नहीं है। वो मुझे पास के ही एक कुएं तक घसीटते हुए ले जा रहा था। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरी आवाज़ सुनकर गांव के बहुत से लोग जग गए और मेरी तरफ दौड़कर आने लगे। जब वो मेरे पास आए तब तक मैं बेहोश हो चुका था। सुबह जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर पर था। मुझे उठा देख सब घर वाले मेरे पास आए और बोले, तुम ठीक तो हो? क्या हो गया था? तुम रात को बरगद के पेड़ से लिपटे हुए बेहोश पड़े थे। क्या हुआ? बचाओ। मैंने उन्हें अपने साथ जो हुआ वह सब बता दिया। उस समय मेरे दोस्त आलोक भी वही था। उसने कहा कि मैं तो रात को अपने घर पर सो रहा था। तो वो कौन था जो मेरे साथ कल रात को था? मैं ऐसा सोचा और सबकी तरफ देखने लगा, लेकिन आज तक उसका पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, कहानी यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली।